तो इमेजिन करो तुम अपने कॉलेज में हो, वहां पर तुम वॉक कर रहे हो, तो ये तुम्हारा पहला पहला दिन कॉलेज में होता है एंड तुम्हें ये बंदा मिलता है जो कि दिखने में थोड़ा सा स्किनी है एंड तुम जब इससे बातचीत करते हो, तुम्हारी इससे दोस्ती बन जाती है। तो एंड में जब तुम्हारी कन्वर्सेशन खत्म होने वाली रहती है, जब तुम अपने घर जाने वाले रहते हो, तो ये बंदा तुम्हें बोलता है कि भाई अगर तेरी कहीं भी लड़ाई हो जाए तो एक बार मुझे बता दियो एंड मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो तुम सोचते हो भाई ठीक है, मैं तुझे बुला लूंगा। अब दूसरी चीज इमेजिन करो, ये वाला बंदा तुम्हें कॉलेज में पहले दिन मिलता है। ये तुम्हारे सामने जाते जाते जैसे तुम्हारी इससे बातचीत होती है, तुम इससे पूछते हो भाई मेरा क्लासरूम कहाँ पर होगा, क्या तुझे पता है ऐसा कुछ। एंड ये बंदा तुम्हारी क्लास का निकलता है, तुम्हारी सेम क्लास का निकलता है, तो तुम्हारी इससे भी दोस्ती हो जाती है, तुम इसके साथ क्लासरूम में बैठते हो। एंड ये जब तुम्हारी कन्वर्सेशन एंड में खत्म होने वाली रहती है, तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी होने वाली रहती है, तो घर जाते जाते ये बंदा भी तुम्हें सेम बात बोलता है कि भाई अगर तेरी कहीं भी लड़ाई हो जाए तो तू मुझे बुला लियो। तुम्हें दोनों में से किस पर ज्यादा बिलीव होगा, ये पहले वाले पर या फिर दूसरे वाले पर? अब देखो वैसे तो जब तुमने उन दोनों से बात कर ली है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा सच बोल रहा है एंड कौन सा झूठ बोल रहा है, या फिर कौन सा फट्टू है, कौन सा गट्स वाला बंदा है। बट 90% ऑफ द केसेस में जो पहला वाला बंदा होगा उसको 90% लोग देख के ही जज कर लेंगे कि ये वीक है। यू नो व्हाई? क्योंकि एक मर्द हमेशा स्ट्रांग होने के लिए बना होता है एंड जब वो पतला होता है तो उसकी रिस्पेक्ट लोग बहुत कम करते हैं एंड उसको सोशल हायरार्की में बहुत लो टाइप में देखा जाता है। वेयरएज अगर जो दूसरा वाला बंदा है उसको लोग देखेंगे तो 90% ऑफ द लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत मस्कुलर बंदा, इससे पंगा भी नहीं लेना, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी जहां पर भी हो जाएगा, उसको लोग कम डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सो तुम्हें भी एज अ मैन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मस्कुलर बनना पड़ेगा एंड अपने बॉडी में कुछ मसल मास या फिर कुछ वेट ऐड करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें यही चीजें बताने वाला हूँ, कैसे तुम अपनी बॉडी में मसल मास या फिर बॉडी वेट ऐड कर सकते हो। फैट के बारे में बात नहीं करूंगा, ज्यादा फैट पुट ऑन तुम्हें नहीं करना है ताकि तुम उससे अगली ना दिखो। बट ये गाइड उन लोगों के लिए खासकर काम करने वाली है जो कि बहुत ज्यादा स्किनी है, जिसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है कॉलेज में या फिर घर में या फिर रिश्तेदारों से या फिर किसी से भी जो भी तुम्हें मिलता है स्किनी बोलता है, उनसे मजाक उड़ता है। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज हमें इस जून से पहले अपनी कम्युनिटी को, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कम्युनिटी को 100K तक पहुंचाना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन बंदों को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर लेकर जा सके। वीडियो में बने रहो एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम स्किनी टू जैक्ड पहुंच सकते हो कुछ ही टाइम में एंड अपनी बॉडी पर मसल मास पुट ऑन कर सकते हो एज अ मैन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मैं उस टाइम पे 15 साल का था एंड मेरे आर्म्स तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 इंच के थे, 9, 9.5 या फिर 8.5, 9 इंच के। मैंने अपनी वेट गेन जर्नी इसलिए स्टार्ट करी थी बिकॉज मेरी जो बॉडी थी बहुत ज्यादा बच्चों वाली दिखती थी, जैसे एक एवरेज इंडियन की हो सकती है स्किनी फैट वाली बॉडी, वैसी दिखती थी। सो मेरे एक मामा थे, मैंने उनको देखकर अपनी वेट गेन या फिर तुम बोल सकते हो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी। उनकी बहुत अच्छी बॉडी थी, तो मैं उनसे पूछा करता था कि पुशअप्स कैसे मारते हैं, पुलअप्स कैसे मारते हैं। तो मैंने वहां से अपनी जो वेट गेन की जर्नी थी वो स्टार्ट करी। उसके बाद जब मैंने घर पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेरा वेट था ऑलमोस्ट 40 kg एंड 40 kg से मैंने अपना वेट 50 kg पहुंचाया। घर पर वर्कआउट करके ये वेट मैंने अपना पहुंचाया था एंड 1 या 1.5 साल में मैंने जो अपना 10 kg वेट बढ़ाया था वो घर में बढ़ाया था। एंड उस टाइम पे मुझे याद है, मुझे इतनी अकल नहीं थी डाइट वगैरह की, तो मैं सुबह उठकर चने खाता था, रनिंग भी करता था। तो मेरी जो उस टाइम पे वेट बढ़ा था इवेंचुअली वो बढ़ा था प्यूबर्टी की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्यूबर्टी चल रही थी, मेरी बॉडी में बहुत सारी बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे थे, बोन्स ज्यादा ग्रो हो रही थी, मसल मास ज्यादा बढ़ रहा था। तो उस चक्कर में मेरा उस टाइम पे ग्रोथ हुई, उस टाइम पे मेरी मसल बॉडी में बनी, उस टाइम पे मेरा टेस्टोस्टेरोन भी आई था, तो मेरा मसल थोड़ा बहुत गेन हो गया। भले उतना नहीं था बिकॉज मेरी बॉडी जो है, बॉडी टाइप वो एक्टोमॉर्फ है, मुझे जो वेट है वो बहुत स्लो चढ़ता है, फैट भी बहुत कम चढ़ता है। तो उस टाइम पे मैंने 50 kg वेट गेन किया। उसके बाद जब मैंने घर में बहुत टाइम तक वर्कआउट किया, मुझे रिजल्ट्स मिलना बंद हो गए एंड वो इसलिए हुए क्योंकि उस टाइम पे मैं डाइट ही नहीं लेता था कुछ, मतलब नॉर्मल खाना खाता था, सब्जी रोटी दाल चावल, दैट्स इट, कोई प्रोटीन नहीं, ओनली कार्ब्स दबा के। एंड बाद में जब मेरे को मतलब डाइट का नॉलेज थोड़ा बहुत होने लगा तो मैंने अंडे खाने घर में स्टार्ट कर दिए, मैंने अंडे बनाने स्टार्ट कर दिए। घर वालों से मैं छुप छुप के अंडे खाता था बिकॉज घर वालों को लगता था कि अगर मैं अंडे ज्यादा खाऊंगा तो शायद मेरे बॉडी में जो है वो गर्मी हो जाएगी, मेरी किडनी खराब हो सकती है, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बट मैं तुम्हें बताता हूँ अंडे खाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, खैर वो बात का टॉपिक है। तो घर पर वर्कआउट करने से मैंने अपना 10 kg वेट तो बढ़ा लिया था। उसके बाद मैं आता हूँ देहरादून 12th कंप्लीट करने के बाद एंड मैं यहाँ आकर सबसे पहले जिम ज्वाइन करता हूँ। जिम जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ उसके बाद जब मैं डाइट यहाँ पर बढ़ा देता हूँ अचानक से, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास फ्रीडम थी, यहाँ पर मैं जो मर्जी वो खा सकता था। मुझे अभी भी याद है मैंने 10-10 अंडे खाने स्टार्ट कर दिए। मैंने हामजा की एक वीडियो देखी थी, उसने वहां पर बताया था कि तुम्हें अगर बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन चाहिए, मसल मास चाहिए, तो तुम्हें 10 अंडे एक दिन में खाने चाहिए एंड वो भी खाता है। तो मैंने भी 10 अंडे खाने स्टार्ट कर दिए। मेरी बॉडी में मुझे फिनोमिनल चेंजेस देखने को मिले। मैं एक दिन मार्केट जा रहा था, वहां पर एक वेट नापने की मशीन लगी हुई थी, वहां पे एक अंकल बैठे हुए थे, तो उनको 10 रुपए देकर मैंने अपना वेट तुलवाया। तो 51 से मुझे अभी भी याद है मेरा वेट 57 निकला था एंड आई वाज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। जैसे ही मैंने वो वेट नपवाया भाई मुझे लगा कि शायद खाने का वेट होगा, पानी का वेट होगा, जो मैंने कपड़े पहने थे उनका वेट होगा। बट उससे 2-3 महीने बाद
जब मैं जिम में कंसिस्टेंट रहा तो मेरा वेट बढ़ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। मैं 60 kg पर पहुंचा, उसके बाद मैं 62 kg पर भी पहुंचा। मैंने बहुत ज्यादा अपनी डाइट को पुश किया, अपने टेस्टोस्टेरोन पर काम किया, विटामिन डी लेना स्टार्ट किया, जो कि मैं तुम्हें अभी आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ। एंड मैंने अपने 40 kg से अपने बॉडी वेट को पहुंचा दिया था ऑलमोस्ट 60 kg। तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम वेट गेन या फिर मसल गेन या फिर एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। सो स्किनी टू जैक्ड बनने में तुम्हारा जो पहला स्टेप होगा वो मुझे तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है भाई इट इज ओके टू बी वीक फिजिकली एंड तुम्हारी मेंटल सिर्फ तुम्हारे गट्स मैटर करते हैं, तो भाई यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, तुम्हारे गट्स मैटर करते हैं। बट अगर कोई इंसान तुम्हें पहली नजर में देखेगा, पहली नजर में अगर कोई चोर होगा उसका दम तुम पर तभी पड़ेगा अगर तुम स्किनी हो। अगर कोई मस्कुलर बंदा है उस पर बहुत कम उसका जोर चलेगा, उस पर बहुत कम वो सोचेगा कि भाई मैं इसको लूटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसकी फटेगी कि भाई अगर पकड़ में आ गया बहुत तोड़ेगा। वहीं एक पतला बंदा होगा ना, उस पर वो सोचेगा भाई ये क्या ही उखाड़ लेगा अगर मैं पकड़ा भी गया तो। तुम्हें इनसिक्योर फील करना पड़ेगा अगर तुम स्किनी हो या फिर तुम्हारे अंदर मसल मास नहीं है। देखो मैं खुद को भी नहीं बोल रहा कि भाई मेरे अंदर बहुत ज्यादा मसल मास है, मेरे अंदर डिसेंट अमाउंट में मसल मास है, या फिर तुम बोल सकते हो थोड़ा सा कम है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम भी ये चीज को कैसे कर सकते हो। पहली चीज तुम्हें इनसिक्योर होना पड़ेगा अगर तुम एक स्किनी बंदे हो, बिकॉज इट इज नॉट ओके टू बी स्किनी। स्किनी होने को नॉर्मलाइज मत करो। एंड एक मर्द होने के नाते अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी टेस्टिकल्स हैं, जो अपना हाथ नीचे ले जाओ एंड देखो तुम्हारे अंदर 2 टेस्टिकल्स हैं या नहीं है। कहीं अगर एक टेस्टिकल हो तो इस वीडियो को अभी निकल जाओ, इस वीडियो को छोड़ के। बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बॉडी से कि तुम्हारी बॉडी में कुछ मसल मास है या नहीं है, तो गेट द फक आउट ऑफ हियर, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए फिर नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सॉफ्ट यूट्यूबर्स की तरह एडवाइस देने लग जाऊंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला, कोई मेरी एडवाइसेस को सीरियसली नहीं लेने वाला। सो जब तुमने अपना माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया हो कि भाई मुझे अब अपनी बॉडी को बनाना है, मुझे एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करनी है, खुद में मसल मास ऐड करना है, अट्रैक्टिव बनना है, ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनना है, तो अब तुम्हारे दूसरे एस्पेक्ट पर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल। तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुनी होगी टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन करता क्या है तुम्हारी बॉडी में। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो तुम 30 से 40 सेकंड वीडियो को आगे कर सकते हो, बट मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में क्या करता है। अगर तुम एक मेल हो, तुम्हारी बॉडी में ज्यादा बोन मास, ज्यादा मसल मास, तुम्हारे हेयर की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल। इवन तुम्हारे मूड्स, कितना तुम स्ट्रेस में रहते हो, कितना ज्यादा तुम्हें एंग्जाइटी होती है, कितने ज्यादा तुम डरे हुए रहते हो, तुम्हारे गट्स तुम्हारे अंदर कितने हैं, तुम्हारे अंदर जान कितनी है, ताकत कितनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर आई नीड मोर टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो पड़ी है, उसको देखो। उसमें मैंने सारी चीजें बताई है कि कैसे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। इवेंचुअली उस पर बहुत कम व्यूज है, बिकॉज लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ वो लुक्स मैक्सिंग में इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है एंड तुम्हें भी शायद नहीं है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में वो वाली वीडियो जाके देखो, वहां पर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का सारा नॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर तुम्हें इन जनरल जानना है, थोड़ा सा तुम्हारे पास टाइम कम है जानने के लिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है, अपनी लाइफ से कॉर्टिजोल लेवल थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। एंड स्ट्रेस अगर तुम्हारी लाइफ में है तो उसको कम कर दो। अब तुम बोलोगे भाई अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं कर लेता, तुम्हारे कंट्रोल में है बट तुम उसको करना नहीं चाहते। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें ये चीज़ करनी है। स्टेप नंबर 1, अश्वगंधा लेना स्टार्ट करो। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, तुम्हारी बॉडी से स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करेगा एंड तुम्हारी बॉडी से कॉर्टिजोल को थोड़ा सा कम करेगा। स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी सही होगी एंड तुम ज्यादातर माइंडफुल फील करोगे। जब तुम माइंडफुल फील करोगे, तुम प्रेजेंट मोमेंट पर फील करोगे, तो तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इससे चीज क्या होगी कि तुम्हें जो चीज सोचनी है, जिस चीज से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारा ध्यान वहां पर जाएगा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होगा। स्टेप नंबर 3, विटामिन डी लेना स्टार्ट करो, सनलाइट में जाना स्टार्ट करो। अपने फेस को ढक के जा सकते हो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लुक्स मैक्सिंग की पड़ी है तो, बट यस तुम्हें सनलाइट में जाना पड़ेगा। विदाउट विटामिन डी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होने वाला। स्टेप नंबर 4, हाई इंटेंस वर्कआउट करना स्टार्ट करो। तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो, तुम स्क्वाट्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लोअर बॉडी ट्रेन होगी। तुम नोटिस करोगे ये चीज करने के बाद तुम्हें अगले दिन से, अगर मॉर्निंग वुड तुम्हें आज से नहीं आता था, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, अगले दिन से आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आखिरी चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा जो थोड़ा सा अंडररेटेड है, वो ये है कि हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, जिससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एग्स खाना स्टार्ट करो, दिन में 8 से 10 अंडे खाना स्टार्ट करो। आई नो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साउंड कर रहा होगा एंड ये डॉक्टर्स जो तुम्हें बोलते हैं ना भाई अंडे खाने से तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, या फिर कोई भी यूट्यूबर बोलता है, कोई भी बेवकूफ यूट्यूबर बोलता है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये चीज करने से बढ़ जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ वो इतनी घटिया
बढ़िया चीज़ें खाते होंगे, बट जब बात आती है अंडे खाने की तो वहाँ पर वो बोलेंगे भाई उससे तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। भाई इतनी इतनी तुम्हारे पेट निकले, तुम हमें क्या बताओगे तुम कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता कैसे नहीं बढ़ता। नो डिसरिस्पेक्ट, अगर तुम्हें उनकी सुननी है तो सुनो भाई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अंडे खाना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी फैमिली बोलती है कि तू इतने अंडे मत खा, पागल बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ है, तो भाई वो तुम्हारी अपनी मजबूरी है। फिर तुम घी वगैरह खाना स्टार्ट करो, उसमें भी तुम्हारे हेल्दी फैट्स होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोटीन, इट्स अबाउट हेल्दी फैट्स। हाई प्रोटीन डाइट भी खाना स्टार्ट करो, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम पहली सीढ़ी चढ़ चुके होगे अपने बॉडी में मसल मास ऐड करने की, एक एस्थेटिक एग्जैक्ट फिजिक बनाने की। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, तुम कितना भी ज्यादा खा लो, वो फैट में कन्वर्ट होगा, ना कि मसल्स में। एंड तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फैट नहीं चाहिए ज्यादा, तुम्हें चाहिए अभी मसल्स, जो कि तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है वो अपनी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स को ऐसे इंक्लूड करो कि वो तुम्हारा वेट गेन करना स्टार्ट कर दें। अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इंडियन डाइट का, क्यों इंडियन डाइट शिट है एंड कैसे तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो। शिट बेसिकली मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भी वही खाना खाता हूँ, तुम भी वही खाना खाते हो, आई एम सॉरी टू से दैट। बट अगर तुम्हें अपनी इंडियन डाइट को इंप्रूव करना है, सिंपल चीज बताता हूँ, बहुत बेसिक चीज। तुम सुबह खाते होगे अगर सब्जी रोटी, उसमें 3 अंडे ऐड कर दो। दिन में खाते हो अगर दाल चावल, उसमें 2 या 3 अंडे ऐड कर दो। शाम को अगर सब्जी रोटी खाते हो उसमें भी 2 या 3 अंडे ऐड कर दो एंड रात को सोते टाइम दूध ऐड कर दो। तुम्हारा सबसे बेसिक डाइट प्लान, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारे लिए इससे आसान मैंने जो चीज़ बताई, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकती फॉर बिगिनर्स। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें एग्स की जगह 100 ग्राम्स ऑफ पनीर खाना है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट वो मेरी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है कि तुम अब तक पैसा कमाने पर काम नहीं कर रहे हो। सो ये चीज़ तुम्हें करनी है सेकंड स्टेप में। तुम कुछ भी इंडियन डाइट लेते हो उसमें सिर्फ एग्स या फिर पनीर, कोई भी हाई प्रोटीन चीज़ ऐड कर दो एंड तुम्हारी डाइट वो कंप्लीट मील बन जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडियन डाइट में जो कमी है, मेन जो न्यूट्रिशन उससे नहीं मिलता वो है प्रोटीन का। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है इंडियन डाइट में। एंड मैं इनफैक्ट बोलूँगा कि बहुत सारी जगह की डाइट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इंडिया में, जैसे कि हरियाणा की डाइट तुम बोल सकते हो, वहाँ की डाइट काफ़ी अच्छी है। वहाँ के लोगों के लिए मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा दूध वो लोग पीते हैं, इतना ज़्यादा दही घी वगैरह खाते हैं, तो भाई उनकी बॉडी एक तरह से सही रहती है, ऑलरेडी उनकी हाइट भी अच्छी रहती है। तो ये चीज़ करके तुम अपने स्किनी टू मस्कुलर की दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हो। अब हम चलते हैं तीसरी सीढ़ी पर। अब तीसरी चीज़ थोड़ी सी हार्ड होने वाली, तुम्हें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, थोड़ा सा तुम्हें बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाली फील आने वाली है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इस जर्नी में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद जब तुम खुद की बॉडी देखोगे, तुम खुद की बॉडी को एनालाइज करोगे, तुम देखोगे भाई तुमने बहुत अच्छा मसल मास पुट ऑन किया है। तुम देखोगे भाई तुम्हारी फिजिक, जहां पर तुम बहुत ज्यादा पतले कपड़ों में दिखते थे, अब तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लगे हो। बट उसके लिए एक स्टेप तो भी रह गया, वो है तुम्हारा वर्कआउट स्टार्ट करना। तुम जिम जा सकते हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो बॉडी बनाने के लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। होम वर्कआउट भी उससे अच्छा नहीं है अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है। बट अगर तुम बात करो कि तुम जिम नहीं जा सकते, तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं करते, तुम्हारी जॉब्स अलाउ नहीं करती, तुम्हारा टाइम अलाउ नहीं करता, तुम्हारा कॉलेज अलाउ नहीं करता, तुम्हारा कुछ भी अलाउ नहीं करता, तो भाई मैंने एक वर्कआउट पे वीडियो बनाई है, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी एट होम। उसमें मैंने 0 to हीरो पूरी गाइड बनाई है कैसे तुम एस्थेटिक बॉडी को बिल्ड कर सकते हो घर पर। तो तुम उसको एक बार जाके देख लेना एंड उसके बाद तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि तुम घर पर कैसे अपनी एस्थेटिक बॉडी को बिल्ड कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर ढूंढने में तुम्हें आसानी होगी एंड वहां पर जो मैंने सबसे लास्ट वीडियो डाली होगी हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी वाली, उसमें थंबनेल में चैट ऐसे कुछ लिखा होगा, वो वाली वीडियो जाके देख लेना। तुम्हें पूरी गाइड मिल जाएगी कि कैसे तुम एक एस्थेटिक बॉडी को घर पर बिल्ड कर सकते हो। उसमें मैंने वर्कआउट प्लान पे बात की है, पूरे वर्कआउट प्लान एक वर्ड टू वर्ड लिखा है मैंने वर्कआउट के बारे में। तो इससे अच्छी चीज तुम्हें कुछ नहीं मिल सकती। एंड अगर तुम जिम जा सकते हो, वहां पर तुम्हें क्या करना है, वहां पर स्टार्टिंग में तुम सिंगल स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, ब्रो स्प्लिट जिसे हम बोलते हैं। दिन में तुम्हें एक मसल ग्रुप को टारगेट करना है, उसकी 2 या 3 सेट एक्सरसाइज में करना है। एंड ये चीज अगर तुम बिगिनर हो तुम्हें तब करनी है। बट अब हम बात करते हैं अगर तुम थोड़े से एडवांस हो चुके हो कुछ टाइम बाद, तो तुम्हें वर्कआउट करना है एक पुश पुल लेग्स वाले वर्कआउट सेशन में, क्योंकि अब तुम्हें इंटेंसिटी की थोड़ा ज्यादा जरूरत है। बट इंटेंसिटी बढ़ा तो तुमने दी, बट तुम्हारी बॉडी को रिकवरी कैसे मिलेगी? रिकवरी मिलेगी तुम्हारी स्लीप से। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे की स्लीप, बट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट है एंड मुझे भी रिसेंटली ही पता चला है। तुम्हारी स्लीप की टाइमिंग से ज़्यादा कि तुम कितनी देर तक सोते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी मैटर करती है स्लीप में कंसिस्टेंसी। लाइक आज तुम 9 बजे से एंड 5 बजे तक सोए, कितने घंटे हुए? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गए तुम्हारे 9 घंटे। अब तुम अगर इतने ज़्यादा सोते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इसमें 1 घंटा तुम सोने का घटा दो, 1 घंटा जो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी में डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं रात भर वो हटा दो, बट ऑलमोस्ट हम 8 घंटे यहाँ पर सो रहे हैं। अब ये चीज़
अगर तुम हर दिन कर रहे हो तो ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा काम करेगी एज कम्पेयर टू उस चीज के जहां पर तुम कभी 8 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो, कभी 10 बजे सो के सुबह 9 बजे उठ जा रहे हो। मतलब तुम्हारी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तुम हर दिन अलग अलग टाइम पे उठते हो, अलग अलग टाइम पे सोते हो। तो ये चीज से अगर तुम 8 घंटे भी सो रहे हो ना, फिर भी तुम्हारी जो स्लीप है वो तुम्हारी बॉडी को कम रिकवर करेगी एंड तुम्हें अपनी स्लीप के कम फायदे मिलेंगे। बट अगर तुम बात करो जो मैंने तुम्हें पहले चीज बताई कि तुम्हें एक ही टाइम पर सोना है, एक ही टाइम पर जागना है, तुम्हारी बॉडी को फिनोमिनल चेंजेस तुम अपनी बॉडी में देखोगे, फिनोमिनल रिकवरी देखोगे एंड तुम्हारी जो लुक्स पे है, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल पर है एंड तुम्हारी फिजिक में है, तुम बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखोगे। तुम देखोगे तुम्हारा ब्रेन शार्पली काम कर पा रहा है। तो ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर तुमने ये चीज मिस कर दी तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, आई एक्सेप्ट बनती है भाई। अगर तुम स्लीप नहीं भी ले रहे हो ढंग की तब भी ठीक ठाक बन जाएगी। बट अगर तुम्हें एक्सट्रीम जाना है, एक्सट्रीम तुम्हें रिकवरी चाहिए, तो ये तुम्हें ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो। एंड ये सारी चीजों को जब तुम एक पन्ने में लिखकर, एक पन्ने में जोड़कर, अपनी लाइफ के पन्ने में जोड़कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो भाई तुम देखने वाले हो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बॉडी, जब तुम अपने शीशे में खुद को देखते हो, अभी तुम्हें शर्म आती होगी अपने शीशे में देख के, बट बाद में जब तुम ये चीज को कर लोगे तो तुम प्राउड फील करोगे खुद को लेकर। तुम प्राउड फील करोगे खुद को लेकर कि मैंने कभी आदि एलिवेट की वीडियो देखी थी। तो इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई होप तुम स्किनी टू जैक्ट में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। बाय बाय।